नमस्कार दोस्तों, क्या है लक्षद्वीप वर्सेज मालदीव की कहानी और क्यों ट्रेंड चला #बॉयकॉट मालदीव का, और क्या है इस विवाद की असली वजह। भारत और मालदीव का ये विवाद मालदीव को कितना भारी पड़ेगा, क्या होगा इसका असर, सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम करते हैं मैटर की माइनिंग और देते हैं आपको वो सब जानकारी जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर भारत मालदीव विवाद क्या है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 5 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत समुद्र तट पर अपनी तस्वीर के साथ एक पोस्ट शेयर की और कैप्शन में लिखा कि उन लोगों के लिए जो अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप को आपकी सूची में होना चाहिए। लक्षद्वीप के मनमोहक समुद्र तट को दिखाने वाली खूबसूरत पोस्ट ने इंटरनेट पर जैसे तूफान ला दिया हो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पोस्ट को सोशल मीडिया पर अपार लोकप्रियता मिलने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने, व्यापारियों ने और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और प्रमुख हस्तियों ने भारतीय द्वीपों की सुंदरता के बारे में अपने अपने विचार और लक्षद्वीप पर जाने की उत्सुकता सोशल मीडिया पर व्यक्त करने लगे। इनमें से पूजा हेगड़े, वरुण धवन, पीवी सिंधु, सचिन तेंदुलकर, भूमि पेडनेकर, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और बहुत से हस्तियां शामिल थी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के साथ ही वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया तो इसके बाद गूगल पर अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। यह बहस चल पड़ी कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कहीं और क्यों जाए। सोशल मीडिया पर सब एक दूसरे को सलाह देने लगे कि मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए, और इस प्रकार सोशल मीडिया पर और पूरे इंटरनेट पर जब मालदीव वर्सेज लक्षद्वीप का ट्रेंड चला, तब मालदीव के युवा मामलों के मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों की नकारात्मक टिप्पणियां भारत मालदीव विवाद का मुख्य कारण बनी। जी हाँ, मालशा शरीफ, महजूम माजिद और मरियम सुइना। दरअसल मरियम सुइना ने ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उसके माध्यम से भारत और इजराइल के संबंधों को जोड़ा। इसके अलावा उनके सहयोगियों ने टिप्पणी कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप यात्रा का उद्देश्य वास्तव में मालदीव के पर्यटन को चुनौती देना है। जब भारत सरकार ने मालदीव सरकार से इस मुद्दे पर बात की तो वहां की सरकार ने उन तीनों मंत्रियों को निलंबित करने का निर्णय लिया। जब मालदीव के नेताओं की टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी पर होते होते भारत पर होने लगी, तब देश की आम जनता से लेकर खास जनता तक सबने, जिसमें बड़े बड़े व्यापारी, खिलाड़ी और बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों ने और आम जनता ने बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चला दिया, और सब लोगों ने मालदीव के टिकट कैंसिल करवाने के स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे और लक्षद्वीप के टिकट शेयर करने लगे। जब विवाद काफी बढ़ने लगा और हर जगह #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड हुआ, तब मालदीव सरकार ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि मालदीव सरकार इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है और ऐसी टिप्पणियां वास्तव में व्यक्तिगत राय है और यह मालदीव सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करती है। इसके अलावा मालदीव सरकार ने यह भी व्यक्त किया है कि वह अभिव्यक्ति की आज़ादी में विश्वास करती है, हालांकि ऐसी आज़ादी को जिम्मेदार तरीकों से संभालना भी होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मालदीव को क्या दिक्कत है। दरअसल हर साल भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूदा हाई कमीशन के आंकड़ों की माने तो साल 2022 में 2,41,000 और साल 2023 में करीब 2 लाख लोगों ने मालदीव की यात्रा की है। ऐसे में यदि लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिसका असर मालदीव के टूरिज्म पर पड़ेगा। इसी आशंका से वहां के मंत्री भड़के हुए थे और उन मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां करना शुरू कर दिया था, जिसका हर्जाना तो उनको भुगतना ही पड़ा था। मेक माई ट्रिप की एक रिपोर्ट की माने तो मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद लक्षद्वीप की सर्चिंग 3400% बढ़ गई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए अब जानते हैं कि इतना अहम क्यों है मालदीव। दरअसल मालदीव भारत देश का पड़ोसी देश है जो कि हिंद महासागर पर बसा है और इस कारण से यह सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा अहम भी है। यहाँ की नई सरकार चीन के करीबी है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट का नारा दिया था। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर तकरार बढ़ा तो हिंद महासागर रीजन की सिक्योरिटी भारत के लिए मामूली सी परेशानी का सबब बन सकता है। चीन हमारी तकरार का फायदा उठाने की कोशिश
कोशिश कर सकता है, जिसका ख्याल रखते हुए भारत सरकार की तरफ से बैलेंस अप्रोच रखा है, जबकि मालदीव की तरफ से लगातार काफी कुछ कहा जा रहा है जिसको भारत सरकार नजरअंदाज कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की केवल एक इंस्टाग्राम पोस्ट से यह मुद्दा इतना बढ़ गया जो कि दो देशों के संबंध तक भी पहुंच गया। वैसे मालदीव सरकार को सोचना चाहिए कि उनके मंत्रियों द्वारा एक तो देश के प्रधानमंत्री पर और एक भारत जैसे बड़े देश के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, आप भी लक्षद्वीप और मालदीव दोनों में से कहीं पर भी अगर गए हुए हो तो दोनों जगहों के बारे में कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। और हाँ, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको मौका मिला तो आप लक्षद्वीप और मालदीव में से कौन सी जगह पर जाना पसंद करोगे। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।